हेलो एवरीवन। अब हमारा मल्टीपल करेक्ट ऑफ ऑप्शन से स्टार्ट होता है। जैसे इस पे एक क्वेश्चन है, व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। मतलब एक वायर है, उसको उसकी लेंथ का 2 टाइम्स ऑफ स्ट्रेच कर दिया जाता है, तो क्या होगा? इट रेडियस इज हाफ। अगर कभी भी ऑफ उसकी लेंथ को मैं 2 टाइप ऑफ करूं तो मेरे पास एक चीज ये है हमेशा कि उसकी वॉल्यूम ऑफ कैसी होगी, मेरे पास कांस्टेंट होगी। एरिया इनटू लेंथ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर डॉट ऑफ एल होगा। ये वॉल्यूम ऑफ हुआ। ठीक। अब अगर मैं ये चीज, मेरे पास ये वॉल्यूम है, तो ये मेरे पास अगर ये V1 ऑफ है, मैं पहली वाली कंडीशंस के लिए कहता हूँ, तो जब स्ट्रेच करके इसकी वॉल्यूम को V2 ऑफ पहुंचा दिया गया है, तो इसकी रेडियस ऑफ पाई R2 का स्क्वायर और इंटू 2L हो जाए, तो मेरे पास अब नया वॉल्यूम ऑफ उतना ही होगा। V1 की वैल्यू V2 के इक्वल होगी। अगर V1 की बात की जाए तो ये पाई स्क्वायर डॉट ऑफ एल इज इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर डॉट ऑफ कितना हुआ? 2L। एल और एल क्या हो गया? कैंसिल। पाई और पाई क्या हो गया? कैंसिल। तो अब ये पूछ रहा है कि जो न्यू ऑफ रेडियस है, ये R2 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा मेरे पास? आर स्क्वायर बाई ऑफ कितना हो गया? 2 हो गया। तो जो न्यू रेडियस है वो पुराने रेडियस का हाफ होगा क्या? नहीं। अगर मैं इधर से स्क्वायर को दूसरे साइड ले गया तो ये आर बाई ऑफ स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। मतलब जो नया रेडियस होगा वो पुराने रेडियस का कितना हो जाएगा? 1/(√2) होगा, ना कि हाफ टाइम्स होगा। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग। दूसरा क्या बोल रहा है? स्ट्रेन इज यूनिटी। स्ट्रेन क्या कहलाता है मेरे पास एक्चुअल में? स्ट्रेन की वैल्यू ऑफ कहलाता है चेंजिंग ऑफ लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंजिंग ऑफ लेंथ कितना है? और मेरे पास बाद में लेंथ ऑफ 2L हो गया फाइनल, बट इनिशियल में कितना था? L अपॉन L। तो ये कितना हुआ? L बाय ऑफ L। तो मेरे पास जो स्ट्रेन की वैल्यू वो यूनिटी होगा। एकदम सही। स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस। तो अगर मैं ये चीज देखूं कि यंग मॉडुलस और स्ट्रेस में रिलेशन क्या होता है, तो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन क्या होता है? स्ट्रेन होता है। तो अगर ये चीज देखा जाए तो स्ट्रेस की वैल्यू ऑफ कितना है क्वेश्चन के हिसाब से? यही तो पूछा है। बट स्ट्रेन की वैल्यू ऑफ हमारे पास गिवन है कि ये 1 है। तो जो यंग मॉडुलस की वैल्यू, अगर स्ट्रेस अपॉन 1 हो गया मतलब वो स्ट्रेस के इक्वल है, तो यंग मॉडुलस की वैल्यू ऑफ सिर्फ और सिर्फ किसके इक्वल है? स्ट्रेस के इक्वल है। तो ऑप्शन नंबर ऑफ सी भी करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर ऑफ डी क्या बोल रहा है? यंग मॉडुलस इज इक्वल टू ट्वाइस आर कनेक्टेड रिगार्डिंग यूनिट वॉल्यूम। तो क्या बोल रहा है? यंग मॉडुलस जो है वो इक्वल है ट्वाइस टाइम्स ऑफ करस्पॉन्डिंग रिगार्डिंग यूनिट वॉल्यूम ऑफ के इक्वल। तो मतलब अगर मैं ये देखूं कि यहां पर से, तो इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है इसके हिसाब से हमारे पास? हाफ डॉट ऑफ वाई क्रॉस ऑफ क्या होता है हमारे पास? स्ट्रेन का स्क्वायर होता है। किसका? ई इज इक्वल टू हाफ क्रॉस वाई डॉट ऑफ स्ट्रेन का क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो अगर ये चीज देखा जाए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ हुआ, ठीक, इनटू ऑफ वाई और स्ट्रेन की वैल्यू ऑफ 1 हुआ, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? 2E हो गया। तो अगर ये y इज इक्वल टू 2E हो गया, तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है? ये वाला डी वाला ऑफ हमारे पास कैसा है? करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ऑफ बी, सी और कौन सा डी ऑफ वाले में से हमारे पास ये कैसा है? तीनों ऑफ कैसा है? करेक्ट। ठीक है। बस एक ही गलत है इस पे, ऑप्शन नंबर ऑफ ए। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है कि ए रॉड ऑफ लेंथ एल, एक रॉड की लेंथ है वो कितनी हमारे पास यहाँ पर से? ए रॉड ऑफ लेंथ एल है, ये रॉड ऑफ है, एंड नेग्लिजिबल मास इज सस्पेंडेड एट इट्स टू एंड बाय टू वायर्स ऑफ स्टील वायर ए एंड एल्युमिनियम वायर बी ऑफ इक्वल लेंथ। दोनों की लेंथ ऑफ स्टील वायर और एल्युमिनियम वायर की सेम है, उसके सपोर्ट से एक एम मास का ऑफ रॉड ऐसे मेरे पास नेग्लिजिबल मास है ना, ए रॉड ऑफ लेंथ एल एंड नेग्लिजिबल मास है। ठीक है, नेग्लिजिबल मास ऐसे सस्पेंड कर दिया गया है। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर ए की जो वैल्यू है वो 1.0 मिलीमीटर का स्क्वायर है और बी वाले का 2.0 मिलीमीटर स्क्वायर है रिस्पेक्टिवली। और यंग मॉडुलस ऑफ एल्युमिनियम का गिवन है 70 इंटू 10⁹ मीटर स्क्वायर एंड यंग मॉडुलस ऑफ स्टील की वैल्यू है 200 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट है, तो इस पे पहले ऑप्शंस रीड कर लेते हैं हम और देखते हैं किस टाइप का है, क्योंकि लगभग लगभग ऑफ इस क्वेश्चन पे दो ऑप्शन एक जैसे हैं और दो ऑप्शन एक जैसे हैं।
तो उस पे से एक करेक्ट होगा और दूसरे वाले में से ऐसे एक करेक्ट होगा या फिर कोई एक ही राइट होगा। ठीक, तो देखते हैं इस पे क्या है कि मेरे पास मास स्मॉल m शुड बी सस्पेंडेड क्लोज टू वायर ए टू हैव इक्वल स्ट्रेस इन बोथ दी वायर। ठीक, अगर वो ये बोल रहा है कि अगर स्मॉल m को मैं किसके पास में लटका दूं, ए वाले वायर के, तो दोनों वायर पे जो स्ट्रेस है वो कैसा होगा, सेम होगा। अब दूसरे वाले में क्या रहा है, वो मास स्मॉल m शुड बी सस्पेंडेड क्लोज टू b टू हैव इक्वल स्ट्रेस इन बोथ दी वायर। मतलब ये दोनों में सेम चीज पूछा है, बट एक में ए के पास रखा है, एक में बी के पास रखा है, और दोनों में एक ही चीज इक्वल कर रहा है, इक्वल स्ट्रेस कह रहा है, और इस पे भी कैसा कह रहा है, इक्वल स्ट्रेस इन बोथ दी वायर। ठीक है, अब ये दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है, ये चाहे जो भी हो जाए, एक दो ये दोनों एक साथ साथ नहीं हो सकते, मतलब सही नहीं हो सकते। ठीक, या तो फिर ऐसा हो जाए कि इसके सेंटर ऑफ मास पे हो जाए। ठीक, अब तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, मास m शुड बी सस्पेंडेड एट द मिडिल ऑफ द वायर टू हैव इक्वल स्ट्रेस इन बोथ दी वायर। अच्छा, ये तीसरा भी है कि बीच में अगर लगा दिया तो दोनों में स्ट्रेस ऑफ सेम होगा, ये तीसरे वाले में। अच्छा, ये तीन में से अब कोई एक ही हो बचा होगा। ठीक है, मतलब ये तो कंफर्म बात है कि मल्टीपल करेक्ट में ये तीनों ऑप्शन एक साथ करेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, कोई एक ही ऑप करेक्ट होगा। चौथा कौन सा, मास स्मॉल m शुड बी सस्पेंडेड क्लोज टू वायर ए टू हैव इक्वल स्ट्रेन इन बोथ वायर। अच्छा, ये वाला हो सकता है कि सही हो जाए अगर इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है, और चौथा ये देखना है, क्योंकि इस पे क्या बोला है, मेरे पास इक्वल स्ट्रेन बोला है, बाकी ये तीनों में कैसा है, इक्वल स्ट्रेस की बात कर रहा है। तो हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर से क्या क्या वो कैलकुलेशन स्टार्ट होती है और क्या क्या हमारे पास समझने के लिए बात बची। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर से देखूँ तो एक रॉड ऑफ इस तरह से कुछ लटका हुआ है। ठीक है, इस तरह से है और इस तरह से, इस पॉइंट से है। एक मास ऑफ एक मेरे पास कनेक्टेड ऑफ रॉड है जिसमें से इसकी लेंथ ऑफ एल है, क्वेश्चन में बोला है, और ये लगभग लगभग निगलेक्टेबल है। और ये मेरे पास कौन सा स्टील है और ये मेरे पास कौन सा है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, इसी तरह से ऑफ मेरे पास चल रहा है दोनों वाले में। अब देखिए, अगर स्मॉल m को सबसे पहले मैं कहाँ पे जंक्शंस कर लेता हूँ कि स्मॉल m मेरे पास किसके नियर अबाउट है, ए वाले के नियर के अबाउट, मतलब ए के लगभग लगभग पास है। तो एक वेट ऑफ लग रहा होगा mg, इसके कारण इस पे टेंशन ऑफ आ रहा होगा TA, और इस पे टेंशन ऑफ आ रहा होगा कौन सा, TB। ठीक है, अब मेरे पास कैसा है, ये बोला कि इक्वल ऑफ स्ट्रेस चाहिए। कौन सा स्ट्रेस चाहिए, इक्वल ऑफ स्ट्रेस चाहिए, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया की वैल्यू ऑफ मेरे पास कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो टेंशन अपॉन ऑफ एरिया, तो मतलब मेरे पास क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि ऐसे की जो वैल्यू है वो टेंशन फोर्स अपॉन ऑफ एरिया ऑफ कौन से वाले वायर की, स्टील वाले वायर की, मेरे पास कैसी होनी चाहिए, इस एरिया ऑफ ए वाले वायर की कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, स्मॉल ए लिख देता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एरिया ऑफ स्मॉल ए। उसी तरह से स्ट्रेन मेरे पास कैसा, स्ट्रेस ऑफ बी वाले का जो पोर्शन है वो टेंशन ऑफ बी वाले पोर्शन ऑफ का और एरिया ऑफ बी वाला, ये दोनों कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर मैं ये दोनों को कंपेयर ऑफ कर लिया, ये दोनों को अगर मैं कंपेयर ऑफ कर लिया, तो अगर मैं इसे सॉल्व कर लिया तो मेरे पास ये तीन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर ये चीज देखता हूं तो मैं इस दोनों को अगर कंपेयर किया तो टी ए अपॉन ऑफ ए इज इक्वल टू टी बी अपॉन ऑफ ए बी होगा। और अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहा तो टी ए अपॉन ऑफ टी ए अपॉन कितना हो जाएगा, ये हमारे पास टी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ऑफ कौन सा होगा, ए बी होगा। ये ऑफ फॉर्मेट हुआ। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज दिखना स्टार्ट हुआ होगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वायर ए का और बी का, उनके बीच का रेशियो कितना है, 2 टाइम्स है। मतलब ये चीज कहा जाए कि एरिया ऑफ जो बी है वो एरिया ऑफ ए का कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है यहाँ पर के हिसाब से। ठीक है, तो अगर ये 2 टाइम्स है तो क्वेश्चन पे ये अपने आप डिक्लेयर कर रहा है कि ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कितना है, एरिया ऑफ ए अपॉन ऑफ एरिया ऑफ बी की वैल्यू ऑफ कितना है, 2a। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास 1 बाई ऑफ कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब ये चीज हुआ, लेकिन मुझे यहाँ पर कहीं पर भी क्वेश्चंस पे ये चीज नहीं गिवन है, टेंशन की वैल्यू मैं कैसे लेके आऊं कि मेरे पास टी ए अपॉन ऑफ टी बी की जो वैल्यू का रेशियो हो वो 1 बाई ऑफ 2 है। ये वैल्यू ऑफ मैं कहाँ से कैलकुलेट करूं कि ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास आ जाए। तो
अब यही तो एकमात्र कैलकुलेशन मेरे पास बचा कि हमें कहाँ पर ऑफ इसकी वैल्यूएशंस को रखना चाहिए। और मेरे पास क्वेश्चन में अब सिर्फ यंग मॉडुलस गिवन है या तो इस रॉड की लेंथ गिवन है। तो मैं अगर इस पूरे रॉड की लेंथ को बोलूं एल, और अगर मेरे पास ये चीज दिखना स्टार्ट हुआ कि ये वैल्यूएशन ऑफ को मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को अगर x लिख दिया और ये l माइनस ऑफ x लिख दिया, अगर इक्वल ऑफ स्ट्रेस पहुंच रहा है, मतलब फोर्स यहाँ पर इक्वल पहुंचे और यहाँ पर पहुंचे फोर्स और एरिया, तो मतलब ये कंफर्म है कि ये बॉडी ऑफ किस पे रहे, इक्विलिब्रियम पे। तो समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू के हिसाब से अगर 0 देखें तो आप देखो, अगर इस पॉइंट पे अपने आप थंब को रखो, ये रेड वाले पॉइंट पे अपने थंब को आप रखो, और अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन लेके देखो तो टीए क्लॉकवाइज और टीबी ऑफ कैसा लग रहा होगा आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज ऑफ डायरेक्शन पे लग रहा होगा। तो एक फोर्स कौन सा, टी ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू मेरे पास टी बी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होगा माइनस, और माइनस को दूसरे साइड ले गए होंगे तो प्लस हो गया होगा, और ये मेरे पास टी बी इंटू कितना हो जाएगा, एल माइनस ऑफ एक्स। और मुझे टी बी अपॉन ऑफ टी ए की वैल्यू ही चाहिए, तो मुझे ऐसा ऑफ हुआ टी ए अपॉन ऑफ टी बी इज इक्वल टू एल माइनस ऑफ एक्स अपॉन ऑफ कितना हो गया एक्स, और इसकी वैल्यू ऑफ किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। इस इक्वेशन से अगर मैं देखूं तो मुझे t यहाँ से कितनी वैल्यू ऑफ हुई, मतलब ये किसके पास होगा, x। अगर ये कम आया मुझे, तो अगर ये कम आया तो ये a के पास होना चाहिए, और अगर ये ज्यादा आ गया l से तो ये b के पास होना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं हम लोग के पास ये कितना आता है। देखिए तो ये कितना हुआ मेरे पास, 2l माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू x। तो ये कितना हुआ, 2l इज इक्वल टू कितना हुआ, 3x। मतलब ये चीज देखा जा रहा है कि l की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना हुआ, x की जो वैल्यू है वो 2l बाई ऑफ कितना हुआ, 3 हुआ। मतलब ये जो l की वैल्यू है वो आधी लेंथ से कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर 2/3 किया जाए तो आपको 0.6 के आसपास दिखेगा, मतलब x की वैल्यू मेरे पास किससे ज्यादा आ रही है, ये x की वैल्यू इसके आधे पोर्शन से ज्यादा है। मतलब ये वैल्यूएशन ना मिड पे है, अगर मेरे पास 0.5 आता तो एक्यूरेट बीच पे होता, अगर 0.5 से कम आ रहा होता तो a के पास होता, और 0.5 से ज्यादा है मतलब ये b के पास होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ऑफ इसका कौन सा करेक्ट हो गया मेरे पास, कि मास स्मॉल m शुड बी सस्पेंडेड क्लोज टू b हैव इक्वल स्ट्रेस इन बोथ द वायर पे देगा। ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट हो गया, बी वाला करेक्ट होगा। और जैसे बी वाला करेक्ट हुआ आप आंख बंद करके ए और सी को रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या बोल रहा है, सेम ऑफ क्वेश्चन पे बोल रहा है कि मास स्मॉल m शुड बी सस्पेंडेड क्लोज टू वायर ए टू हैव इक्वल स्ट्रेन इन बोथ दी वायर। अब ये बोल रहा है कि मेरे पास अगर स्मॉल m को किसके a के पास रखते हैं तो मेरे पास दोनों ही केसेस पे कितना मिल जाए, कि मेरे पास कैसा मिलता चला जाए क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों ही की वैल्यू ऑफ मेरे पास यहाँ पर से कितनी मिलती जाए। अगर मैं क्लोज में रखता हूँ a के तो मेरे पास स्ट्रेन की वैल्यू ऑफ कैसी मिल जाए, सेम मिल जाए। ठीक है, अगर स्ट्रेन की वैल्यू आपको सेम चाहिए तो अब फिर से वही कैलकुलेशन करने से कोई मतलब नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, अगर मुझे स्ट्रेन की वैल्यू ऑफ चाहिए तो स्ट्रेन ऑफ पहले वाले का इक्वल हो जाए किसके, स्ट्रेन ऑफ दूसरे वाले का। ठीक है, स्ट्रेन ऑफ कौन सा, बी। आपको ये मालूम है कि यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन ऑफ कितना होता है, स्ट्रेन होता है। ठीक, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो अगर मुझे यहाँ से स्ट्रेन चाहिए तो ये क्या होगा, स्ट्रेस हो कौन सा यहाँ पर से अगर मैं देखना स्टार्ट करूं तो स्ट्रेन ऑफ ए की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास कितना होगा, स्ट्रेन की वैल्यू पूछा है ना, तो मतलब कितना हो जाएगा, स्ट्रेस स्ट्रेस किसका चाहिए मुझे, ए वाले का। देखते हैं ना कहाँ पे चलता है हमारे पास, स्ट्रेस ऑफ कौन से वाले का, ए वाले का, अपोनो कौन सा हो जाएगा मेरे पास, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस ऑफ बी वाले का अपोनो यंग मॉडुलस। ये ए का है और ये किसका है, बी का है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर से देखूं तो यंग मॉडुलस ऑफ बी, अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा चेंजेस करता हूं क्योंकि स्ट्रेस की वैल्यू मुझे पहले मालूम है ना, यहाँ पर इस वाले फॉर्मेट में मैं इस वाले फॉर्मेट का यूज करना चाह रहा हूँ यहाँ पर।
इस वाले फॉर्मेट के लिए। या फिर अगर आपको नहीं जो समझ में आ रहा है या नहीं जम रहा है तो वाले में उस वाले में से मैं वैल्यूएशन ऑफ दिखाना स्टार्ट करता हूँ कि कहाँ कहाँ पर से कितनी वैल्यू ऑफ हमारे पास आ सकती है। बस देखते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो मैं देखते चलता हूँ, देखते हैं। ठीक है, यहां पर से कितना हुआ मेरे पास, स्ट्रेस ऑफ ए अपॉन ऑफ स्ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू वाई ए अपॉन ऑफ कौन सा हुआ मेरे पास, वाई बी हुआ। वाई ए और वाई बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस मुझे उसको कैसा करना है, इक्वल ऑफ देखना है कि एक्स की वैल्यू ऑफ कितना होगा। तो एस ए की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना है यहाँ पर से, अगर मैं देखूं तो मेरे पास ऐसे ऑफ कितना होगा मेरे पास, टेंशन ऑफ पहले वाले का इनटू क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया पहले वाले की और टेंशन ऑफ बी वाले का और क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया बी वाले की। ये वाई ए अपॉन ऑफ कितना हो गया मुझे, वाई बी हो गया। तो टेंशन ऑफ ए अपॉन ऑफ टेंशन ऑफ बी इनटू ऑफ मेरे पास ये ऊपर ऑफ साइड गया तो ये कितना हो गया मेरे पास, एरिया ऑफ बी अपॉन ऑफ एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू वाई ए अपॉन ऑफ कौन सा हुआ, वाई बी। और अभी आपको मालूम है जस्ट इससे पीछे वाले फॉर्मेट से कि मुझे कोई भारी चीज नहीं है कि एरिया ऑफ जो बी वाला है वो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ कौन सा है, ए वाले का है। तो एरिया ऑफ बी जो है कौन सा है मेरे पास, एरिया ऑफ जो बी है वो कितना है मेरे पास, एरिया ऑफ जो बी है वो 2 टाइम्स ऑफ कौन सा है मेरे पास, एरिया ऑफ ए का है। एरिया ऑफ जो बी वाले का है वो कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ए का है, सॉरी यही, ठीक है। तो एरिया ऑफ जो बी है वो एरिया ऑफ 2 टाइम्स है किसके वाले का, 2 टाइम्स ऑफ ए वाले का है। एरिया ऑफ ए, ए कैंसिल आउट हो गया, वाई ए अपॉन ऑफ कौन सा हो गया, वाई बी हो गया। अब टेंशन ए अपॉन ऑफ कौन सा है, टेंशन बी है। अब फिर से वही फॉर्मेट आप अप्लाई करो, टेंशन ए और बी के रेशियो ऑफ को फाइंड करने के लिए आप कुछ नहीं करना है, आपको ये वाले में बोला है कि स्मॉल एम शुड बी सस्पेंडेड क्लोज टू वायर ए हैव इक्वल स्ट्रेंथ, मेरे स्मॉल ऑफ ए के ही पास ले आऊं तो ये वैल्यू ऑफ को आप चुपचाप उठाओ क्योंकि तब भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो टी ए अपॉन टी बी की वैल्यू ऑफ कितना है, एल माइनस एक्स, कितना है मेरे पास, एल माइनस एक्स अपॉन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, सॉरी इंटू 2 छोड़ दिया मैं यहाँ पे, ये 2 हो गया। और वाई ए अपॉन ऑफ मेरे पास कितना क्वेश्चन में गिवन है, वाई ए की वैल्यू ऑफ क्वेश्चंस पे कितना गिवन है, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि वाई ऑफ ए एल की वैल्यू ऑफ कितना है, एल्युमिनियम वाई स्टील की 200 इंटू 10 द पावर ऑफ 9, स्टील की कितनी है मेरे पास 200 इंटू 10 द पावर ऑफ 9। और बी वाले की कितनी मेरे पास गिवन है यहाँ पर, बी वाले मतलब एल्युमिनियम 70 इंटू 10 द पावर ऑफ 9, 70 इंटू 10 द पावर ऑफ 9, 10 द पावर 9, 10 द पावर 9 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, और ये 2 और इससे कैंसिल आउट हुआ तो ये कितना हुआ 10 हुआ। तो ये 7l माइनस ऑफ कितना हो गया 7x इज इक्वल टू कितना हो गया 10x। तो 7l इज इक्वल टू 17x। तो जहां से x की जो वैल्यू आई है वो 7l बाई ऑफ कितना हुआ 17 हुआ। अगर मैं इसे डिवाइड ऑफ करूंगा तो 7l बाई ऑफ 17 अगर बात की जाए तो x की वैल्यू किससे ऑफ मेरे पास कम है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे x की वैल्यू ऑफ मेरे पास किसके पास में थी, b वाले के नियर थी। इस वाले में मेरे पास b वाले के नियर थी क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0.6 आ रही थी इक्वल स्ट्रेस पे। लेकिन अगर आप इक्वल स्ट्रेन पे देखिए तो आपको 7 बाई ऑफ 17 मिला है, लगभग ये 0.5 से भी कम होगा, मतलब x की वैल्यू इसके मिड पोर्शन से भी कैसा कम होना चाहिए। तो जो नियर अबाउट ऑफ में कंसिडरेशंस किया हूँ यहीं पर आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा भी करेक्ट होगा, डी वाला भी कैसा होगा करेक्ट होगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर ऑफ बी करेक्ट है और डी नंबर करेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मेट में चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक कंपोजिट रॉड कंसिस्ट ऑफ स्टील रॉड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड एरिया कितना है 2a है। मतलब एक रॉड है कंपोजिट ऑफ रॉड जिसमें एक कैसा है स्टील का ऑफ है, स्टील की लेंथ ऑफ कितना है हमारे पास 25 सेंटीमीटर का लेंथ है, और एरिया ऑफ जो स्टील की है वो हमारे पास कितनी है 2a है। और क्या बोला है, एंड एक कॉपर रॉड ऑफ लेंथ जितना कॉपर ऑफ रॉड की गिवन है वो कितना हमारे पास
50 सेंटीमीटर है और जो एरिया है कॉपर रॉड की वो हमारे पास कितना है, वो ए है। ठीक है, अब क्या बोला है, द कंपोजिट रॉड इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड एफ, मतलब जो कंपोजिट ऑफ रॉड है जिसमें दोनों में अगर मतलब एक सीक्वेंस ऑफ में मैं किसी भी रॉड को लगाऊं तो ये चीज कंफर्म बात है कि हमारे पास जो फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो दोनों में कैसा होगा, स्वयं होगा। अगर ऐसे कॉम्बिनेशंस में रॉड का लगा दूं तो इस पे जितना वो फोर्स पहले वाले पे लग रहा होगा उतना ही फोर्स किस पे लग रहा होगा, दूसरे वाले पे भी सेम ऑफ अमाउंट का फोर्स ऑफ यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो फोर्स दोनों के लिए कैसा है, सेम है। इफ यंग मॉडुलस ऑफ स्टील एंड कॉपर रॉड इज रेशियो 2:1, तो यंग मॉडुलस ऑफ का जो रेशियो है स्टील और कॉपर का वो हमारे पास कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2/1 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन कॉपर रॉड विल बी मोर, द एक्सटेंशन इन कॉपर एंड स्टील पार्ट विल बी इन द रेशियो ऑफ 1/2। ठीक, तीसरा द स्ट्रेस अप्लाइड टू कॉपर रॉड विल बी मोर, और चौथा नो एक्सटेंशन विल प्रोड्यूस इन स्टील रॉड। अगर ऐसा क्वेश्चन ऑफ है तो अगर मुझे ये दो में से कोई भी ऑप्शन, जैसे अगर ये बोल रहा है कि एक्सटेंशन इन कॉपर एंड स्टील पार्ट विल बी रेशियो 1/2, मतलब जो एक्सटेंशन है चेंजिंग ऑफ लेंथ का जो है वो कॉपर अपॉन ऑफ चेंजिंग ऑफ लेंथ ऑफ जो स्टील की वैल्यू है वो मेरे पास 1/2 है। तो यहाँ पर से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो चेंजिंग ऑफ लेंथ है एक्सटेंशन कॉपर एंड स्टील पार्ट विल बी इन द रेशियो ऑफ 1/2 है। तो ये कह रहा है कि जो कॉपर ऑफ का है उसका 2 टाइम्स ऑफ मेरे पास चेंजिंग ऑफ लेंथ ऑफ कौन सा हो, स्टील हो। मतलब ये चीज कह रहा है कि मेरे पास इसकी वैल्यू स्टील में ज्यादा ऑफ चेंजेस हो रहा हो कंपेयर टू कॉपर के कंपेयर में। ये ऑप्शन नंबर ऑफ बी का कहना है। अगर ये चीज कह रहा है तो मेरे पास ऑप्शन नंबर ऑफ डी तो कभी करेक्ट ही नहीं हो सकता। नो एक्सटेंशन विल प्रोड्यूस इन स्टील रॉड, अगर स्टील में एक्सटेंशन हो रहा है ये तभी वो पॉसिबल होगा जब मेरे पास कैसा, अगर कॉपर में थोड़ा सा भी चेंजेस हो रहा है तो उसका 2 से मल्टीप्लाई करूं तो स्टील में चेंजेस ही हो रहा है। अगर बी करेक्ट है तो डी चाहे जो हो जाए उसको करेक्ट नहीं कर सकता। और ए वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन कॉपर रॉड विल बी मोर, और ये वाला ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो जाएगा ए वाला। अगर बी वाला करेक्ट हुआ तो ए और डी अपने आप रॉन्ग होते चले जाएंगे, क्योंकि ये दोनों में वो क्या कह रहा है कि इस पे केस को कॉपर को रॉड में ज्यादा एक्सटेंशन बता रहा है और सेकंड वाला जो बता रहा है वो बता रहा है कि स्टील में ज्यादा है। ठीक, और जो फोर्थ वाला वो कह रहा है द एक्सटेंशन विल प्रोड्यूस इन स्टील रॉड, मतलब नो एक्सटेंशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन द स्टील रॉड, मतलब स्टील रॉड में एक्सटेंशन ही नहीं हो रहा है। ठीक, तो अगर बी वाला ऑफ करेक्ट है तो ये आंख बंद करके आप डी और ए को कैसा कर सकते हैं, रॉन्ग कर सकते हैं। तो जो पॉसिबिलिटी ऑफ करेक्ट होने की है वो तो ये तो सी भी हो सकता है कि द स्ट्रेस अप्लाइड टू कॉपर रॉड विल बी मोर। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं अगर ये सही हुआ तो हो सकता है बी करेक्ट हो रहा हो तो डी करेक्ट नहीं हो, मतलब अगर बी करेक्ट हो गया तो ए और डी करेक्ट नहीं होगा चाहे जो हो जाए। ये तीन ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन ऑफ करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा करेक्ट है ये तीन ऑप्शन में। तो हमें यहाँ पर से एलिमिनेट करते हुए बन गया कि मतलब हमारे पास कौन सा अमाउंट ऑफ बाहर है और कौन सा अमाउंट ऑफ उसके अंदर साइड ऑफ है। ठीक, तो अगर हमारे पास बी करेक्ट हुआ तो डी करेक्ट नहीं होगा, ए करेक्ट हुआ तब भी डी करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और अगर डी करेक्ट हो गया तो ए और बी तो करेक्ट होगा ही होगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर ऑफ सी को चेक कर लेता हूँ, द स्ट्रेस अप्लाइड टू कॉपर रॉड विल बी मोर। तो अगर आपको ये चीज मालूम है कि जो स्ट्रेस होता है, जो स्ट्रेस होता है वो मेरे पास कैसा होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो एरिया जिसकी ज्यादा होगी, फोर्स का अमाउंट तो दोनों के लिए सेम है क्योंकि अगर कंपोजिट ऑफ रॉड है तो फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो दोनों में सेम है। तो एरिया डिनोमिनेटर जिसका ज्यादा होगा उसका रिजल्टेंट कैसा होगा, कम। तो एरिया ऑफ स्टील का ज्यादा है तो मेरे पास एरिया ऑफ स्टील कैसा है, ज्यादा है। तो स्ट्रेस ऑफ जो स्टील होगा वो कैसा होगा, मेरे पास कम होगा। द स्ट्रेस अप्लाइड टू कॉपर रॉड विल भी अब कैसा हो जाएगा, मोर हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ कॉपर आप देखो तो कम है तो जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो मेरे पास किसकी ज्यादा होगी, कॉपर की ज्यादा होगी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ऑफ सी कैसा हो गया, करेक्ट हो गया, द स्ट्रेस अप्लाइड टू कॉपर रॉड विल बी मोर। ठीक, अब अगर ऑप्शन नंबर ऑफ ए बी और डी को चेक करना स्टार्ट करें तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस करने के लिए बोला है, मतलब चेंजिंग ऑफ लेंथ के लिए बोल रहा है। तो आपको ये मालूम है कि यंग मॉडुलस इज इक्वल टू
फोर्स अपॉन ऑफ एरिया इंटू ऑफ मेरे पास एल अपॉन चेंजिंग ऑफ लेंथ होता है। तो अगर पहले स्टील के लिए बोला है तो वाई स्टील फोर्स किसके लिए सभी में सेम है। एरिया ऑफ स्टील कितना है मेरे पास 2a है, डायरेक्टली पुट करते चलता हूँ। लेंथ ऑफ मेरे पास स्टील की कितनी है 25 है, और ये मेरे पास चेंजिंग ऑफ लेंथ ऑफ किसका देखना है स्टील का। तो चेंजिंग ऑफ लेंथ ऑफ जो स्टील की वैल्यू दिखेगी वो फोर्स अपॉन ऑफ 2a इंटू कितना हो गया 25, और सिमिलर ऑफ चेंजिंग ऑफ लेंथ ऑफ जो कॉपर होगा वो फोर्स अपॉन ऑफ कितना एरिया ऑफ कितना हो गया a, और ये कितना हो गया हमारे पास 50। अब कैसा है एक्सटेंशन कॉपर अपॉन ऑफ स्टील पार्ट का बोला, तो मेरे को ये दो में से कोई एक देखना है, तो मुझे बी और ए में से तो मैं रेशियो निकाल लेता हूँ। तो कॉपर चेंजिंग ऑफ लेंथ ऑफ कॉपर अपॉन चेंजिंग ऑफ लेंथ ऑफ स्टील, ये कितना हुआ फोर्स अपॉन ऑफ एरिया इंटू 50 अपॉन ऑफ कौन सा हो गया फोर्स अपॉन 2a इंटू कितना हो गया 25। ये कैंसिल आउट हुआ तो ये 2 हो गया, और तो और अगर मेरे पास ये कैसा हो गया 2 हो गया ठीक है। अभी यहाँ पर एक चीज छुटी हुई है, अगर ये दोनों में आप देखो तो आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर में एक चीज और आना चाहिए, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर। तो अगर मैं इसे ऑफ लेके आऊं तो यहाँ डिनोमिनेटर में एक चीज आया, कौन सा मेरे पास ये यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर और यंग मॉडुलस ऑफ कौन सा स्टील। तो अगर आप यहाँ से देखो तो एफ बाई ए इंटू 2a बाय ऑफ एफ, और सिमिलर ऑफ मेरे पास ये यंग मॉडुलस ऑफ स्टील हो जाएगा अपॉन ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर हो जाएगा। तो यहाँ पर से एक 2 भी आया होगा ना, ये कैंसिल आउट होने के बाद ऑफ वाला, तो ये भी 2 होगा। तो देखिए आपको फोर्स फोर्स कैंसिल, एरिया एरिया कैंसिल, तो चेंजिंग ऑफ लेंथ ऑफ कॉपर अपॉन चेंजिंग ऑफ लेंथ ऑफ स्टील, ये कितना हो गया 2। यंग मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन कॉपर की वैल्यू कितना गिवन है 2 गिवन है, और एक पहले से ऑफ 2 मेरे पास 25 अपॉन 50 वाले फॉर्मेट से 50 बाई ऑफ 25 जो किया था मैं उस वाले फॉर्मेट से। तो चेंजिंग ऑफ लेंथ ऑफ कॉपर, और ये कितना हुआ 8 इंटू चेंजिंग ऑफ लेंथ ऑफ कौन सा हो जाएगा स्टील। मतलब मेरे पास जो चेंजिंग ऑफ लेंथ मिलेगा वो कॉपर का 8 टाइम्स ऑफ स्टील मिलेगा। तो मेरे पास एक्सटेंशन तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्टील पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अगर एक्सटेंशन ऑफ मेरे पास स्टील में प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा तो कॉपर में कितना एक्सटेंशन होगा 0। ठीक, तो अगर मुझे एक्सटेंशन मिल रहा है स्टील में तभी कॉपर में वो भी मिल रहा होगा, तो द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन कॉपर रॉड विल भी कैसा है मेरे पास मोर है। तो यहाँ पर आप देखो तो स्टील का कितना 8 टाइम ऑफ है कॉपर, तो ये वाला ऑफ कैसा हो गया रॉन्ग हो गया। इस पे क्या बता रहा था स्टील पे ज्यादा है ठीक एलोंगेशन, जबकि एक्चुअल में एलोंगेशन किस में ज्यादा है कॉपर में ज्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ऑफ ए और कौन सा करेक्ट हो गया है सी वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको आराम से सॉल्व करिए। तो इसी के साथ हमारा मल्टीपल ऑफ करेक्ट क्या हुआ खत्म हुआ डीपीपी का। ओके थैंक्स।